बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं कामरान हसन। 13 सितंबर को ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में गश्त इरशाद या मोरालिटी पुलिस ने दौरान गश्त एक 22 साल कुर्दिश खातून मासा अमीनी को उस वक्त गिरफ़्तार किया जब वो पब्लिक प्लेस में उसके सर के इस्काफ से उसके कुछ बाल नुमायाँ हो रहे थे, जो कानून की ईरान के कानून के मुताबिक कानून की ख़िलाफ़ वर्जी थी। ईरान में जो हिजाब है वो पब्लिक प्लेस में पहनना कंपलसरी है, मतलब कानूनी तौर पर लाजिम है। जब इसको गिरफ़्तार किया गया है और पेट्रोलिंग वैन में डाला गया तो वहाँ पे मौजूद जो लोग थे उनका कहना है कि इसको पेट्रोलिंग वैन में डालने के साथ ही इसके ऊपर तशद्दुद स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद इसको गश्त इरशाद के मरकज़ पर लेके जाया गया है, जहाँ दौरान हिरासत इसके ऊपर शदीद तशद्दुद किया गया है, जिसकी वजह से उसकी हालत तशवीशनाक हुई और उसको हॉस्पिटल दाखिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज ही इंतकाल कर गए। बज़ाहिर जो फुटेज रिलीज़ की गई हैं जब वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, तो उससे कहीं से ये ज़ाहिर नहीं हो रहा है कि इसके ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया हो या डंडे इसके सर पे मारे गए हों। ऐसी कोई अलामत नज़र नहीं आई है, लेकिन वहाँ की आवाम का ये कहना है कि इसके ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया था गिरफ़्तारी के दौरान हिरासत जो इसको रखा गया है, इसको डिटेन जो किया गया था। लेकिन ऐसी कोई अलामात ज़ाहिर नहीं हुई है उसकी जो फुटेज आई है। जबकि इस वाक़े के होने के बाद पूरे ईरान में शदीद हंगामे फूट पड़े और जो अवाम है वो सड़कों पे निकल आई और मुजाहरे शुरू कर दिए हैं। एक तरफ तो ये मुजाहरे जारी हैं, तो दूसरी जानिब ईरान की गवर्नमेंट ने एक CCTV फुटेज रिलीज़ की है। उस फुटेज में ये दिखाया गया जब मासा अमीनी को गश्त इरशाद के मरकज़ पे लाया गया है, जहाँ पे इसके साथ और भी दीगर बहुत सारी ख़वातीन मौजूद हैं, जो देखा गया है, वीडियो में देखा जा रहा है। उसमें उसको दिखाया है कि वो गश्त इरशाद के मरकज़ में आने के बाद वो एक लेडी खातून ऑफिसर से कुछ गुफ्तगू भी कर रही है। दौरान गुफ्तगू उसकी हालत ख़राब हुई और वो एकदम गिर गई। ईरानी गवर्नमेंट का ये कहना है कि उसको दिल का दौरा पड़ा था और इस CCTV फुटेज में दिखाया गया है कि उसको हॉस्पिटल भी ले जाया जा रहा है, जहाँ वो दौरान इलाज ही इंतकाल कर गई है। लेकिन मासा अमीनी की जो फैमिली है वो इस वीडियो को जाली करार दे रही है। वो कह रहे हैं कि ईरानी गवर्नमेंट ने इसको एडिट किया है और ये फुटेज उन्होंने ख़ुद बना के रिलीज़ की है, जबकि जो मासा अमीनी है वो एक सेहतमंद खातून थी, उसको किसी किस्म की कोई बीमारी या कोई दिल का आर्ज़ा लाहक नहीं था। ईरान में जो हिजाब को लेकर जो कवानीन हैं वो ईरानी रेवोल्यूशन जो 1979 में आया था, इसके बाद इस्लामी कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए थे। इस कानून के मुताबिक अगर कोई खातून पब्लिक प्लेस में जाती है और उसके सर के जो बाल हैं वो एक हद से ज़्यादा नुमायाँ होंगे या फिर वो हद से ज़्यादा मेकअप करके जाएगी। इसके अलावा अगर उसके जो कपड़े हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा छोटे हों या फिर बहुत ज़्यादा टाइट हो, जिससे उसके जो जिस्म है वो अयां होने का ख़दशा हो, तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसको अरेस्ट करके उसके ख़िलाफ़ सज़ा भी दी जाएगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बता दूँ, ये जो कपड़ों से मुतालिक जो कानून है वो सिर्फ़ ख़वातीन के ऊपर लागू नहीं होता, वो मर्द हज़रात पे भी लागू है। अगर कोई मर्द भी पब्लिक प्लेस में बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा छोटे कपड़े पहन के जाएगा या फिर उसकी जो कपड़े हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा टाइट होंगे, जिससे उसके जो जिस्म है वो अयां होने का ख़दशा हो, उसके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और गिरफ़्तार करके सज़ा दी जाएगी। अच्छा, ये जो सज़ा है वो बुनियादी तौर पर 3 से लेकर 10 दिन की ऊपर मुश्तमिल है। इसके अलावा इसके ऊपर कोई जुर्माना भी दिया जाता है। जब ये सज़ा मुकम्मल हो जाती है तो जो ख़वातीन होती हैं जिनको सज़ा दी जाती है, सज़ा पूरी होने के बाद उस जो ख़वातीन हैं उनके घर से किसी मर्द को बुलाकर उसको मतलब आगाह करके उसके साथ उसको रिलीज़ किया जाता है। ये जो कानून है ईरान में ईरानी रेवोल्यूशन के बाद से अब तक लागू है। इस वाक़े के बाद ईरान में शदीद हंगामे फूट पड़े हैं और एक इत्तलात के मुताबिक इन हंगामों में अब तक 76 लोग मारे जा चुके हैं और ये हंगामे जो मुज़ाहरे हैं वो किसी कीमत पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस वाक़े के होने के बाद ईरान में जो ख़वातीन हैं उन्होंने एहतजाज के तौर पे अपने जो सर के स्काफ़ हैं उनको ईरान की गलियों और रोडों पे जलाना शुरू कर दिया है और फुटेज में ये भी देखा गया है कि वो अपने सर के बालों को भी काट रही हैं। ईरान में जो ये ख़वातीन जो मुज़ाहरे में शामिल हैं उनकी ये डिमांड है कि और ये मुतालबा कर रही हैं कि हम गश्त इरशाद के हाथों जो हिरासा होने से तंग आ चुके हैं और ईरानी गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि जो स्काफ़ को लेकर उनकी पाबंदी है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। एक तरफ तो मुज़ाहरे पूरे ईरान में बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, तो दूसरी जानिब जो ईरान के मेडिकल तलबा हैं उन्होंने क्लासेस में जाने से इनकार कर दिया है। तो दूसरी जानिब ईरान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी मुज़ाहरे जारी हैं।
एक तरफ जो ईरान पूरी शदीद मुजाहरों और एहतजाज की लपेट में घिरा हुआ है, ऐसे वक्त में ईरान के एक रुकन पार्लियामेंट और कानून साज महमूद नवाबियान जिनका नाम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो इंतहाई सख्त अल्फाज पर मबनी है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जितनी ख़वातीन हैं जो रोडों पर निकली हुई हैं वो सब की सब फसादी हैं, और ये जो मुजाहरीन जो हैं जो रोडों पे मुजाहरों में शामिल ख़वातीन हैं, ये अपनी जिस्म फरोशी के लिए रोडों पे आई हैं। इसी स्टेटमेंट से मिलता जुलता एक स्टेटमेंट ईरान के एक सरकारी मीडिया पे भी जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने इन ख़वातीन को फसादी, फितना परस्त और मुनाफिक करार दिया है। ये जो स्टेटमेंट है इंतहाई सख्त अल्फाज पर मुश्तमिल है और ऐसे वक्त पे दिया गया है जब ईरान में शदीद एहतजाज जारी हैं। अगर ये बात सिर्फ एहतजाज का जो स्टेटमेंट के ऊपर ही होती तो भी कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन 26 सितंबर से लेकर अब तक ईरान ने इराक़ में जो कुर्द मलेशिया हैं उनके जो ठिकाने हैं उनके ऊपर ड्रोन्स और तोपखाने से हमले किए हैं, 2 दफ़ा हमले कर चुके हैं। ईरानी गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि जो ईरान में मुजाहरे हो रहे हैं इनकी पुष्टपनाही कुर्द मलेशिया कर रही हैं, इनको असला भी फराहम कर रही हैं, माली मामद के साथ साथ इनकी पुष्टपनाही कर रही हैं। जबकि कुर्द मलेशिया का कहना है कि वो सिर्फ अपने राइट्स का डिफ़ेंड कर रहे हैं। बज़ाहिर जो ये वाक़या हुआ है जिसको आसानी से हल किया जा सकता था, अब एक इंटरनेशनली इशू बन चुका है। इंटरनेशनली मीडिया के ऊपर ईरान की बहुत मज़म्मत की जा रही है। अमेरिका ने ईरान की जो गश्त इरशाद फ़ोर्स है या जो मोरालिटी फ़ोर्स है उसके ऊपर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, तो दूसरी जानिब जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के ऊपर मज़ीद सख्त पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा किया है। जबकि ईरान का ये कहना है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जो हैं वो ईरान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इन मुजाहरों और जो बदनामी का इस्तेमाल कर रही हैं। ईरान में जो हंगामे वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और किसी कीमत पे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 40 सालों के अंदर ईरान में ऐसे मुजाहरे बहुत कम देखने को आए हैं और जो आवाम के अंदर गुस्सा और शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में ईरान को लाजमी तौर पर कोई बातचीत का रास्ता निकालना होगा कि इन मुजाहरों को ख़त्म किया जा सके। अगर मासा अमीनी की मौत जो है तशद्दुद की वजह से वाक़या हुई है तो इसके ख़िलाफ़ जो इसमें मुलव्विस लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, या फिर अगर वो दिल के आर्ज़ा की वजह से मरी है तो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को हकीकत से आगाह किया जा सके कि IS की मौत किस वजह से वाक़या हुई है। हमेशा की तरह मुजाहिरीन को ताकत के बल पर कुचला नहीं जा सकता है, क्यों न कि ईरान की पहले ही इंटरनेशनली सतह पर इमेज बहुत ख़राब हो चुकी है और लाजमी तौर पे ईरान को इस मामले पे संजीदगी से सोचना होगा और कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे ये मुजाहरों को पुरअमन तरीके से ख़त्म किया जा सके। क्यों न कि अगर फिर कोई ईरान ने इस वाक़े को लेकर शिद्दत इख्तियार की तो ईरान के लिए हो सकता है मज़ीद सख्तियाँ इंटरनेशनली तौर पे लगा दी जाएँ और उसको मज़ीद सख्तियों का पाबंदी का सामना करना पड़े, जो ईरान के हक़ में बिल्कुल बेहतर नहीं होगा। कि ईरान कोई ना कोई इस मामले पे बीच का रास्ता निकाल के इन मुजाहरों को पुरअमन तरीके से ख़त्म करने की ज़रूर कोशिश करेगा। वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।